हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के चैप्टर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए आप, पेज नंबर 32 पर दिया हुआ है ये आपको। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ और फिर हम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग सम है। लॉन्ग सम मीन्स हमें P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट नहीं है इसमें। अब करंट अकाउंट नहीं है इसका मतलब है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। जो इनका ओपनिंग कैपिटल होगा और क्लोजिंग कैपिटल आएगा वो फ्लक्चुएट होगा। फ्लक्चुएट होगा मीन्स सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। शारदा, जमुना एंड गणेश आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। शारदा, जमुना एंड गणेश, तो मैंने देखो कैपिटल अकाउंट बनाया। अब 3 पार्टनर आ रहे हैं। पहले जो हमने कल सम किए थे उसमें 2 पार्टनर्स थे, अब इसमें 3 पार्टनर्स हैं। तो मैंने डेट पर्टिकुलर शारदा, जमुना एंड गणेश मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। शारदा, जमुना एंड गणेश आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। On 1st April, their capital was 72,000, 48,000 and 24,000 respectively. अब इनकी कैपिटल दी हुई है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है 1 अप्रैल 16। कैपिटल के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, बाय बैलेंस BD 72,000, 48,000 एंड 24,000। कैपिटल का सिंगल इफेक्ट होता है, ड्राइंग्स का सिंगल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज एज पर पार्टनरशिप डीड 5% पर एनम इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब इनके पार्टनरशिप डीड में ये प्रोवाइड किया गया है कि हर एक पार्टनर को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 इफेक्ट क्या होते हैं, तो अब आपको दोनों इफेक्ट याद हो जाने चाहिए। एक इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, कैपिटल के साथ ही आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा याद कर लो कि कैपिटल क्रेडिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पर क्रेडिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा मीन्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा तो अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। नाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट डेट पर कैलकुलेट होता है 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 72,000 का 5% करेंगे तो ये होगा 3600, 2400 एंड 1200। 3600, 2400 एंड 1200 ये हमने किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ना इसका सेकंड इफेक्ट P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर्स लिखेंगे शारदा, जमुना एंड गणेश। 3600, 2400 एंड 1200 तीनों का टोटल आउटर कॉलम लिखेंगे, बट वो मैं लास्ट में करता हूँ। सो आउटर कॉलम हम बाद में ले लेंगे, अभी हमने एंट्री के इफेक्ट्स दे दिए। तो ये था तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 8% per annum interest will be charged on drawings। ड्राइंग्स पर 8% पर annum इंटरेस्ट है, बट ड्राइंग्स अभी तक तो आई नहीं है तो ये एडजस्टमेंट हमें बाकी रखना पड़ेगा। ये हम आगे करेंगे जब हमें ड्राइंग्स दी हुई होंगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये एडजस्टमेंट बाकी है हमारा। मंथली सैलरी ऑफ 700 इज पेएबल टू शारदा। शारदा को मंथली 700 सैलरी पे करनी है। सो मंथली 700
तो सैलरी के दो इफेक्ट क्या होंगे, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट, यहाँ पर मैं लिखूँगा टू सैलरी टू शारदा 700 पर मंथ इंटू 12 8400 700 पर मंथ। नाउ शारदा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 31 मार्च 17 और यहाँ पर लिखेंगे बाय सैलरी 8400, जमुना और गणेश में कुछ भी नहीं, क्योंकि सिर्फ शारदा को सैलरी देनी है तो जमुना और गणेश में कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पर शारदा के लिए सैलरी पे की गई है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल में डेबिट करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे। पार्टनर्स की सैलरी है इसलिए एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर रहे हैं। अगर पार्टनर नहीं होता तो उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगी। ये पॉइंट आपको फाइनल अकाउंट में काम में आएगी। अगर पार्टनर है तो एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर नहीं है एम्प्लॉय है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे दिया हुआ है हाफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड रिमेनिंग हाफ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। तो ये जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब कैलकुलेट होगा हाफ इक्वल एंड हाफ कैपिटल प्रोपोर्शन में। On 31st December 16, Ganesh has withdrawn 6,000 from the firm for his personal use. गणेश ने 6,000 पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं और वो भी डेट दी हुई है 31st December 16। So 31st December 16 to ड्राइंग्स अकाउंट और गणेश में लिखेंगे 6,000। शारदा और जमुना ने कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं किया है, तो शारदा और जमुना में कुछ भी नहीं लिखेंगे, गणेश में अमाउंट आएगा 6,000। अब गणेश ने विड्रॉ किए हैं तो ड्राइंग्स का तो सिंगल इफेक्ट होता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के डबल इफेक्ट होते हैं। अब अगर गणेश ने अमाउंट विड्रॉ किया है तो गणेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गणेश के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था इनका 8%। 8% मीन्स कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्किंग नोट्स फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सिर्फ एक ही है गणेश। कितना अमाउंट विड्रॉ किया है 6,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ था गणेश के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, देखिए तो वो दिया हुआ है 8%। तो 6,000 8% फॉर। नाउ कब कैलकुलेट करना है, दिसंबर। ये दिसंबर है 31 दिसंबर और हम ये अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च पर। सो 3 मंथ्स होंगे। 31 दिसंबर मीन्स दिसंबर कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर कैलकुलेट नहीं होगा। तो कैलकुलेट क्या होगा, जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो 3 मंथ्स हुए तो 3/12। तो ये आंसर होगा 6,000 इंटू 8% इंटू 3/12। तो ये आया 120 रुपीज़। सो 120 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टू इफेक्ट 31 मार्च 17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गणेश में लिखेंगे 120 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकेंड इफेक्ट होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और एक ही पार्टनर है गणेश 120 रुपीज़।
अब अगर ये आपको याद करना है तो इजीली कैसे याद करोगे, ड्राइंग्स डेबिट होती हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, और अगर यहाँ डेबिट हुआ है तो एप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट होगा, क्योंकि ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, एक डेबिट हुआ है तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गणेश के लिए। नाउ आगे पॉइंट देखते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। अब यहाँ से ध्यान से अंडरलाइन कर लो इस पॉइंट को। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 81,600। अब इनका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 81,600 है, लेकिन हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट कर लिया है, वो तो हम बाद में करते हैं। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, और वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आता कहाँ से है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बट इन्होंने आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया था 120, तो माइनस कर लिया 120। नाउ 81,600 में से 120 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81,480। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट लिखा जाता है ये नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं होता। तो 81,480। अब देखिए 81,480 प्लस 120 तो 81,600 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रॉफिट चाहिए हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आया था। इनसे क्या हो गई है मिस्टेक, यहाँ पर 81,480 प्लस 120 करके ये टोटल दे दिया है इन्होंने प्रॉफिट का। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर ड्राइंग्स कैलकुलेट कर दिए। आगे का जो पॉइंट है वो भी न्यू है। बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट to the partners, but after consideration of above mentioned adjustment from surplus of profit 20% ब्रैकेट में दिया हुआ है not less than 18,000 are to be transferred to the general reserve। अब इसका मैं सिंपल सा आपको पॉइंट बताऊं कि इनको 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं, पर कंडीशन क्या दी हुई है कि वो 18,000 से कम अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो पहले हम 20% देखेंगे, 20% कितना आ रहा है, और वो 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो वो पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करना है हम आगे देखते हैं। नाउ 18,000 इनको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो जनरल रिजर्व के दो इफेक्ट क्या होते हैं, तो जनरल रिजर्व के दो इफेक्ट हमेशा आप समझ लो कि एक तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और दूसरा इसका सेकंड इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व में प्लस करते हैं। पर यहाँ पर तो हमें बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो बैलेंस शीट का इफेक्ट यहाँ नहीं होगा। अब हम प्रॉफिट देखें कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्लस कर लेते हैं, ये तो हुआ 81,600। नाउ 81,600 में से ये माइनस करेंगे, बट पहले आउटर कॉलम लेकर देखें। 3,600, 2,400 एंड 1,200, तो ये हुआ 7,200। अब हम 81,600 में से 7,200 माइनस करेंगे एंड 8,400 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर बच रहा है वो आ रहा है 66,000। फिर से देखिए मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड टोटल 81,600, डेबिट साइड का टोटल जो है वो माइनस कर दिया
डेबिट साइड का टोटल आया 72 प्लस 84 15,600। नाउ 81,600 में से 15,600 माइनस किया तो बैलेंस बचा 66,000। अब इसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो 66,000 का 20% होगा 13,200। अब इनको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है 13,200, बट वो इन्होंने अमाउंट बताया है कि 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए वर्डिंग रीड कीजिए फिर से, नॉट लेस देन 18,000, दैट मीन्स 13,200 और 18,000 विच एवर इज हायर अमाउंट। इनको या तो 20% ट्रांसफ़र करना है या 18,000, बट दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो ट्रांसफ़र करेंगे। सो अगर ये 20% 13,200 है और यहाँ पर 18,000 है तो हम 18,000 ट्रांसफ़र करेंगे। बट सपोज़ कीजिए कि ये 20% आया 19,000, तो यहाँ मैं लिखूँगा 19 और 18 विच एवर इज़ हायर, तो हायर कौन सा हो जाएगा 19,000। 20% और 18,000 जो दोनों अमाउंट में से जो हायर अमाउंट होगा वो अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में। ठीक है, नाउ 66,000 में से 18,000 ट्रांसफ़र हो गए जनरल रिजर्व में, तो बाकी का जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में तीनों पार्टनर हैं, शारदा, जमुना एंड गणेश। अब तीनों के अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए, 66,000 इनका टोटल प्रॉफिट है। अब पहले आप ये वर्किंग नोट्स लिख लो, क्योंकि ये मैं रिमूव करने वाला हूँ वर्किंग नोट्स, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा। तो आप ये वर्किंग नोट्स में से जो भी लिखना है आप पहले नोट डाउन कर लो, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको प्रॉफिट एक्सप्लेन करता हूँ। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। लेक्चर को पॉज कर दीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नाउ मैं रिमूव कर रहा हूँ। $81,600 minus $7,200 minus $8,400 minus $18,000, यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 48,000। $66,000 में से 18 इनको दे दिया, 48,000। अदरवाइज आपको क्या करना है, 81,600 में से ये तीनों अमाउंट माइनस कर दो। अब 48,000 का प्रॉफिट है, तो इन्हें प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये पॉइंट समझो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पार्टनर्स, पार्टनर में शारदा, जमुना एंड गणेश। अब 48,000 का हाफ प्रॉफिट होगा इक्वल रेशियो में, सो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ 24,000, और ये 24,000 तीनों को इक्वली मिलना चाहिए। अब 24,000 को 3 से डिवाइड करो तो शारदा, गणेश और जमुना, शारदा को कितना मिलेगा 8,000, जमुना को 8,000 एंड गणेश को 8,000। तीनों को इक्वल प्रॉफिट देना है, दैट मीन्स 8,000 8,000 8,000 इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। बाकी का जो हाफ है वो कैपिटल रेशियो में, अब ये हाफ जो है 1:1:1 किया, और बाकी का जो हाफ होगा कितना होगा 24,000, वो इनके कैपिटल रेशियो में। अब इनका कैपिटल रेशियो कितना है देखो,
तो इनका कैपिटल रेशियो है 72,000, 48,000 एंड 24,000। शारदा, जमुना एंड गणेश। सो 72,000 थाउजेंड्स निकाल दिए मैंने, 48,000 30 निकाल दिए एंड 24,000। अब अगर मैं यहाँ पर 24 का टेबल अप्लाई कर रहा हूँ तो 24 1 ज़ा, 24 2 ज़ा एंड 3 ज़ा, तो ये रेशियो हुआ 3:1। तो ये 24,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए। सो 24,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 12,000, ये होगा 8,000 और ये होगा 4,000। सो नाउ टोटल प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो देखिए, हाफ प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, हाफ प्रॉफिट 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब शारदा को टोटल कितना मिलेगा? तो शारदा को मिलेगा 8 + 12 20,000, जमुना को 8 + 8 16,000 एंड गणेश को 8 + 4 12,000। अब जब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 20 + 16 + 12 48,000, जो यहाँ पर था हमारा। ठीक है, तो हाफ प्रॉफिट तीनों को इक्वली दिया, बाकी का हाफ इनके कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कहाँ से आया? उनके कैपिटल का रेशियो निकाला। तो टोटल प्रॉफिट 48,000। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000, 16,000 एंड 8,000। ठीक है, तो 20, 16 एंड 20, 16 एंड 12,000 है गणेश का। 20, 16 एंड 12। सो टोटल 48,000 हमने डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है अब हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सो 31 मार्च 17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 20,000, 16,000 एंड 12,000। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। मीन्स हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सो एक बार फिर से ध्यान से देख लो इसे, कुछ डाउट है यहाँ पर प्रॉफिट मेन है, कैसे आया वो हमें समझना है। अब हम आगे टोटल्स करेंगे। सो 72,000 + 3,600 + 8,400 एंड + 20,000, तो ये आ रहा है 1,04,000। तो यहाँ पर टोटल होगा 1,04,000। नाउ डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो सेम 1,04,000 और यहाँ पर मैं लिखूँगा टू बैलेंस CD 31 मार्च 17, और ये बैलेंसिंग फिगर है इसलिए सर्कल कर दिया। अब सेकंड पार्टनर का देखेंगे तो सेकंड पार्टनर का आ रहा है 48,000, 2,400 एंड 16,000, तो ये आ रहा है 66,400। तो 66,400 यहाँ पर भी लिखेंगे 66,400, और बैलेंसिंग फिगर सेम हो जाएगा क्योंकि बैलेंस में और कुछ है नहीं। अब थर्ड पार्टनर का देखेंगे तो उसका आ रहा है 24,000 + 1,200 + 12,000, तो ये टोटल आ रहा है 37,200, और उसमें से माइनस करना है 6,120, तो ये आ रहा है 31080, 31080, और यहाँ पर 37,200। ठीक है, तो ये था इनका
क्लोजिंग बैलेंस। तो अब इस सम में हमें क्या न्यू सीखने को मिला, ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमने क्या नया पॉइंट कौन सा सीखा, तो वो है सबसे पहले कि 3 पार्टनर आए, दूसरा तीनों पार्टनर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉइंट था वो अलग दिया हुआ था, और तीसरा ये जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना चाहिए, इन्होंने आफ्टर दे दिया था, तो उसे हमने बिफोर कर कर निकाला। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए होमवर्क सेम सम आपको फिर से करना है, सेम सम फिर से करके देखना है, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो। अगर आपकी प्रैक्टिस एक बार हो गई इस पे, फाइनल अकाउंट इजी लगेगा। अगर आपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं की, फाइनल अकाउंट बहुत ही हार्ड लगेगा आपको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।